बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम लिपिड्स पर डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले लिपिड्स को डिफाइन कर देते हैं। लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल दैट आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ पर इसको हम लिख भी लेते हैं। लिपिड्स आर मैक्रो molecules made up of fatty acids। फैटी एसिड्स यानी हमारे पास जो लिपिड्स हैं, हमने कहा जी कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल से मुराद ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो कहते हैं। और ये फैटी एसिड से मिलकर बने हुए हैं। फैटी एसिड्स को आम में अगर मैं कहूँ तो मैं इनको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो भी कह सकता हूँ। यानी फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इनके ये बने होते हैं। अब लिपिड्स में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। लिपिड्स या तो फैट हो सकते हैं या ये ऑयल हो सकते हैं। अब चाहे ये फैट्स हैं चाहे ये हमारे पास जो हैं ये ऑयल्स हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं वो लॉन्ग चेन एस्टर्स हैं हमारे पास। यानी हम इसको मज़ीद जो है वो लिख लेते हैं जी कि चाहे हमारे पास ये फैट है और चाहे ये ऑयल्स में आते हैं, दे आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक या फैटी एसिड्स। दे आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। यानी ये हमारे पास जो है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड हैं और इनके एस्टर्स हमारे पास हैं। एस्टर का अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो एस्टर का जनरल फार्मूला ये हमारे पास है जी आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड आर। ये हमारे पास जो है वो एस्टर का जनरल फार्मूला जो है वो हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास जो है इसके साथ ये जो फैटी एसिड्स हैं ये रिएक्ट करते हैं जी विद ग्लिसरॉल। फैटी जैसे कि हमने लिखा जी एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड विद, यहाँ पर हम कर देते हैं जी विद ग्लिसरॉल। इनका अगर हम एस्टर्स के लिहाज से जैसे कि हमने बात की कि एस्टर हमारे पास जो हैं ये फैटी एसिड्स से है और इसके साथ जो है वो इसके ग्लिसरॉल है। अगर हम इनका जनरल फार्मूला देखते हैं, बेसिकली जो हमारे पास फैट्स या ऑयल हैं ये ट्राईग्लिसराइड जो है वो कहलाते हैं। यहाँ पर हम इसको भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि ये हमारे पास कौन से होते हैं जी, ये होते हैं जी ट्राईग्लिसराइड। यानी इनमें हमारे पास फैटी एसिड के तीन ग्रुप जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं या तीन ग्रुप्स जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं। लाइक हम इसको इसके जनरल फार्मूला में देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलिए, यहाँ तक जो है वो हम इसको ले जाते हैं ताकि हमें ऊपर वाला भी नज़र आता रहे। जनरल फार्मूला इनका हमारे पास है जी CH2O C डबल बॉन्ड O एंड R। ये हमारे पास एक ग्रुप हो गया जी एस्टर का। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास दूसरा ग्रुप होगा, ये हमारे पास आ गया O C डबल बॉन्ड O एंड R, ये दूसरा ग्रुप हो गया। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास तीसरा ग्रुप आ जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O एंड R। ये वाला हमारे पास जो है वो ट्राईग्लिसराइड जो है वो कहलाता है, क्योंकि इसमें तीन जो है वो ग्रुप ऑफ फैटी एसिड जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब फैटी एसिड में जैसे कि हमने ये कहा कि हमारे पास दो टाइप्स में हमने इसको कहा, जिक्र किया जी कि ये या तो हमारे पास फैट हो सकते हैं और या ये हमारे पास जो है ये ऑयल हो सकते हैं।
सो फैट जो हैं ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। फैट हमारे पास और रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है ये किस स्टेट में पाए जाते हैं जी, ये सॉलिड स्टेट के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। जबकि जो हमारे पास ऑयल्स हैं ये रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अब जो फैट हमारे पास है ये बेसिकली हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है। फैट्स को हम कह सकते हैं जी कि ये हमारे पास सैचुरेटेड जो है वो ट्राइग्लिसराइड के फैटी एसिड्स हैं, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो हमारे पास मौजूद है। यानी अगर आपसे फैट और ऑयल में डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि फैट जो है ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड है, जबकि ऑयल जो है ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ट्राइग्लिसराइड है, फैटी एसिड। अब हमारे पास जो लिपिड्स बनते हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास फैटी एसिड्स हैं। यानी फैटी एसिड्स जो है वो आपस में मिलकर जो है वो बने हुए हैं। अब फैटी एसिड्स को देख लेते हैं जी। जैसे कि अभी हमने कहा कि फैटी एसिड हमारे पास क्या है, फैटी एसिड हमारे पास है जी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। सो यहाँ पर हम इसको लिख भी लेते हैं, फैटी एसिड्स आर फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स। इसको हम नीचे करके लिख लेते हैं ऑफ लिपिड्स। यानी ये लिपिड्स के जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो है। अब हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं जैसे कि हमने कहा जी ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी लिपिड्स यानी ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें से दो का हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। लाइक हमारे पास है जी पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। इसका हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये है जी C15H31 एंड COOH। इसी तरह से दूसरा हमारे पास है जी स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है जी C17H35 एंड COOH। अब ये हमारे पास जितने भी लिपिड्स है अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो इनसे हमारे पास जो इनके मोनोमर्स हैं यानी लिपिड्स के मोनोमर्स जो फैटी एसिड हैं ये हमारे पास जो है वो बनेंगे। अब अगर हम इनके यूसेस की तरफ आ जाए, सोर्सेस और यूसेस हमारे पास क्या है, सो इनको हम बारी बारी जो है वो यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं जी कि इनके सोर्सेस और यूसेस हमारे पास क्या है। पेज को हम थोड़ा यहाँ पर जो है वो सेट कर देते हैं, इनके हम यूजेस पर जो है वो बात कर लेते हैं। सो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि फैट्स एंड ऑयल आर हाई एनर्जी फूड, यानी फैट जो ऑयल है ये ज़्यादा एनर्जी वाली फूड है। दे आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, डी एंड ई, यानी इनके ज़रिए यानी लिपिड से हम ए, डी और ई विटामिन जो है वो हासिल करते हैं। दे आर यूज्ड इन, अब ये विटामिन कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जी, दे आर यूज्ड टू बिल्ड ब्रेन सेल, यानी दिमाग के सेल बनाने के लिए, नर्व सेल बनाने के लिए और सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि जितने भी हैं ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं और नॉन पोलर जो है वो पोलर यानी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, इस वजह से ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल हैं क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी हैं ये सारे के सारे जो है वो नॉन पोलर्स होते हैं। द फैट स्टोर इन बॉडी इंसुलेट इट, यानी अगर ये चर्बी जो है यानी फैट जिसमें में जमा हो जाते हैं तो ये बॉडी को इंसुलेटर यानी ये एज एन इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं, यानी ये हीट को कंडक्ट नहीं होने देते। दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इनके कुछ यूसेस जो हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं।
लाइक एनिमल फैट आर फाउंड इन द एडिपोज टिश्यू सेल, यानी जो एनिमल फैट है ये एडिपोज टिश्यू से हमें मिलता है। एनिमल सीक्रेट्स मिल्क फ्रॉम विच, यानी एनिमल के मिल्क से जो है बटर एंड घी आर ऑब्टेन, बटर और घी जो है वो बनाए जाते हैं। बटर एंड घी आर यूज फॉर कुकिंग, इनको हम कुकिंग के लिए, फ्राइंग ऑफ द फूड यानी चीज़ों को तलने के लिए, फॉर प्रिपेयरिंग बेकरी प्रोडक्ट्स एंड स्वीट, बेकरी प्रोडक्ट और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ बनाने के लिए जो है वो इनको इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल फैट आर यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, जो एनिमल फैट है यानी चर्बी जो है वो इसको साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट सिंथेसाइज ऑयल, प्लांट भी जो है वो ऑयल बनाते हैं। एंड स्टोर देम इन सीड, और इनको अपने बीजों के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं। सच एज सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड कॉर्न ऑयल। सनफ्लावर सूरजमुखी, कोकोनट जो है वो कोकोनट यानी नारियल, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, और कॉर्न यानी हमारे पास जो है वो मकई, इनके तेल, इनसे जो है वो हम ऑयल यानी तेल जो है वो निकालते हैं। दीज ऑयल्स आर यूज एज वेजिटेबल ऑयल, इनको एज ए वेजिटेबल ऑयल और घी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इनको भी कुकिंग या फ्राइंग के पर्पज़ के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। मैरीन एनिमल्स यानी जो समुद्री जानवर हैं, लाइक सैल्मन्स एंड व्हेल्स आर द सोर्स ऑफ ऑयल, इनके ज़रिए भी हम ऑयल हासिल करते हैं। दीज ऑयल्स आर यूज इन द मेडिसिन, इसको मेडिसिन के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, लाइक कॉड लिवर ऑयल। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने लिपिड्स पर डिटेल बात की। हमने लिपिड्स के हवाले से देखा कि लिपिड्स हमारे पास क्या होते हैं, और इसके अलावा हमने लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर बात की कि लिपिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास फैटी एसिड्स हैं, इसकी 2 एग्जांपल हमने यहाँ पर देखी, और इसके अलावा हमने सोर्सेज और यूजेस ऑफ लिपिड्स पर बात की। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।